आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज के समय में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, न्यूरोपैथी, सेराजिम, ड्राई नीडलिंग थेरेपी, कप थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, इस तरह की बहुत सारी पद्धतियों से लोग कार्य कर रहे हैं, जिससे पेशेंट को वो लोग जोड़ों के दर्द, ज्वाइंट पेन, नर्व पेन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि समस्याओं में रिलीफ देते हैं या देने का दावा करते हैं। कितने हद तक आपको कहाँ से आराम मिलता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, किंतु मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूँ कि चाहे सेराजिम हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे न्यूरोपैथी हो या ड्राई नीडलिंग थेरेपी हो, ये सभी पद्धतियाँ, कायरोप्रैक्टिक हो, ये सब पद्धतियाँ फिजियोथेरेपी नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इन पद्धतियों से होकर, जैसे सेराजिम में एक टेबल होता है, पेशेंट उस पर लेट जाता है और वो नीचे से मसाज वाइब्रेशन टाइप का करता रहता है। पेशेंट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करा कर आता है और बोलता है हम तो पहले फिजियोथेरेपी ले चुके हैं, हमको फ़ायदा नहीं हुआ। जब डिटेल में हम उसके जाते हैं तो पता चलता है उसने तो फिजियोथेरेपी ना लेके सेराजिम लिया था। तो दोस्तों, सेराजिम, एक्यूप्रेशर, कायरोप्रैक्टिक, ये सारी जितनी भी पद्धतियाँ हैं फिजियोथेरेपी से बिल्कुल डिफरेंट हैं। फिजियोथेरेपी का जैसे हिंदी शाब्दिक अर्थ है भौतिक चिकित्सा। इसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है एक व्यायाम के जरिए, एक्सरसाइज के द्वारा आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, जो जॉइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं उनको मोबिलाइजेशन देता है और जो वीकनेस है उनको ख़त्म करता है। फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी हद तक मदद लेते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की, जिसमें इनिशियल स्टेज में दर्द को कम करने के लिए IFT, टेंस, अल्ट्रासोनिक जैसी इक्विपमेंट्स को भी यूज़ करते हैं। हीट थेरेपी देते हैं, मॉइस्ट थेरेपी दिया जाता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी दिया जाता है। तो इस तरह का हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी का हेल्प लेते हैं पेशेंट का पेन को कम करने के लिए, नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए। और फाइनली जो दर्द कम हो जाते हैं तो मेन फिजियोथेरेपी डिपेंड करती है एक्सरसाइजेस के ऊपर। और इनिशियल स्टेज में तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि पेशेंट को किसी भी तरह का कमर दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका जैसे कोई भी अगर इनिशियल स्टेज में है तो आप बिना मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं। एक अच्छे अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा अगर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का शुरू करते हैं तो। हाँ, अगर क्रोनिक स्टेज हो जाता है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है प्रॉब्लम का, तो उसमें मेडिसिन भी चलती है, साथ में फिजियोथेरेपी भी चलाना आवश्यक होता है। किंतु अभी मार्केट में कुछ लोग आपको फिजियोथेरेपी से दूर रखने के लिए कई बार आपका मन में जो है एक डाउट क्रिएट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये दवाइयाँ लीजिए आप साथ में और कुछ व्यायाम करिए, कुछ योगा करिए, कुछ आसन करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए। हालांकि इनकी जगह पे उन्हें सीधा सा वर्ड बोलना चाहिए कि किसी अच्छे सेंटर पे जाके आप ये दवाइयों के साथ फिजियोथेरेपी लें, और एक अच्छा अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो आपकी समस्या के अनुरूप ही वो ट्रीटमेंट प्लान करेगा और आपकी एक्सरसाइजेस कराएगा, जिससे आपकी दवाएं बहुत ही बेहतर ढंग से कार्य करेंगी। और हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आपकी 1 महीने में ख़त्म होने वाली है वो 20 दिन में ख़त्म हो जाए। तो ये वीडियो मैं जस्ट एक अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी लास्ट स्टेज नहीं है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का एक पहला स्टेज है। जब आपको पेन शुरू होता है तभी फिजियोथेरेपी शुरू करें। अभी होता क्या है, हम लोग खुद से दवाइयाँ खाते हैं, फिर हमारे गांव के जो लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनसे दवाइयाँ खाएंगे, फिर आसपास के थोड़े वरिष्ठ डॉक्टर्स के पास जाके दवाइयाँ खाएंगे। जब फाइनली आप लोग पहुंचते हैं BHU, PGI, एम्स ऐसे बड़े सेंटरों में, तो वहाँ डॉक्टर्स जब एडवाइस करते हैं आपको कि ये दवाइयों के साथ फिजियोथेरेपी कराओ, तब फिर आप आते हो फिजियोथेरेपी सेंटर पर। तो फिजियोथेरेपी के पास भी कोई जादू नहीं है। जब प्रॉब्लम जो है, डिजीज़ क्रोनिक स्टेज में पहुंच चुकी है, तो फिर बिल्कुल फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसको भी टाइम लगता है हीलिंग में। और हो सकता है कि हीलिंग परमानेंट 100% आपको रिलीफ ना दे पाए, कुछ आराम दे, लेकिन आप जितना जल्दी फिजियोथेरेपी शुरू करेंगे उतना जल्दी आप आराम पाएंगे और उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के काम आएगी और आप लोग फिजियोथेरेपी के महत्व को समझ पाए होंगे। भविष्य में आपको, आपके संबंधियों को, आपके जानने वालों को, किसी को भी किसी प्रकार का ज्वाइंट पेन, मस्कुलर वीकनेस, हाथ पैर का वीकनेस, लकवा आदि कोई भी समस्या होती है, बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी होता है, जैसे बच्चों का डेवलपमेंट डिले हो जाता है, बच्चा 2 साल का हो जाएगा, अभी चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। फेस पे एक साइड पैरालिसिस मारती है, मुंह में हवा नहीं भर पाते हैं, पानी पीते हैं तो एक तरफ से लीक करता है, बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी का केस है।
सब में फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम रोल है। तो किसी को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट अवश्य शुरू करें। और कई बार हमसे मरीज फ़ोन पर पूछते हैं कि सर हम क्या फिजियोथेरेपी आकर करा सकते हैं डायरेक्ट, या कोई हमें डॉक्टर लिख कर देंगे फिजियोथेरेपी तभी हम कराएंगे। उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा फिजियोथेरेपी में कुछ नहीं है कि आपको डॉक्टर कोई लिखेंगे तभी आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक भौतिक चिकित्सा है जिसमें आपकी मसल्स को पावर दी जाती है, जॉइंट को मोबिलाइज किया जाता है। और हाँ, बस ये है कि गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज दर्द को बढ़ा सकती हैं, या हो सकता है कि जो लाभ मिलना है वो ना मिले, टाइम ज़्यादा ले। इसलिए किसी अनुभवी अच्छे फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर ही जाकर एक अच्छे अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट से ही एक्सरसाइज शुरू करें। इसको इनिशियल ट्रीटमेंट रखें। अगर फिजियोथेरेपी से आपका प्रॉब्लम क्योर नहीं होती है तो बिल्कुल एक अच्छे अनुभवी मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप मेडिसिन भी शुरू कर सकते हैं, बट फिजियोथेरेपी बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और बीमारी के बारे में, किसी और समस्या के बारे में, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बातें लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।